तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं समीला कुरैशी और आप देख रहे हैं सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 1G 2G 3G और 4G टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि 1G 2G 3G और 4G ये सब क्या होता है, ये सब टेक्नोलॉजीज़ कब आई और इनका मकसद क्या था, अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दुनिया में मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है और जिस तरह हमारी ज़रूरत बढ़ रही है उसी तरह टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है। जब हम मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं 1G 2G 3G और 4G। क्या आप जानते हैं कि इन सब में फ़र्क क्या है? नहीं तो ये वीडियो पूरी देखें। सबसे पहले बात करते हैं 1G टेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहले 1G आया जो कि फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी थी, जिसका इस्तेमाल 1980 में शुरू हुआ। ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले यूएसए में शुरू हुई। इस टेक्नोलॉजी में सिर्फ आप अपने फ़ोन से वॉइस कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप एसएमएस और एमएमएस नहीं कर सकते। ये फ़ोन बहुत पहले इस्तेमाल होते थे। इस टेक्नोलॉजी को AMPS, NMT और TSCS कहा जाता था। उसके बाद आ गई 2G टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और 1991 में आया 2G, जो कि सेकंड जनरेशन टेक्नोलॉजी थी। ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले फिनलैंड में शुरू हुई और पहली बार GSM नेटवर्क इंट्रोड्यूस हुआ। अब ना सिर्फ वॉइस कॉल बल्कि साथ ही SMS, MMS और इंटरनेट भी यूज़ किया जा सकता था, लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन लोग फिर भी इसको यूज़ करते थे। इसकी स्पीड 0.1 मेगाबिट से 0.3 मेगाबिट होती थी। 2G टेक्नोलॉजी को GPRS और एड्ज कहा जाता था। दोस्तों, आज भी आपने देखा होगा, अगर आपके पास दो सिम्स हैं और एक सिम में आपने डेटा ऑन कर रखा है 4G, तो दूसरे में सिग्नल्स के ऊपर 4G लिखा हुआ आता है या H लिखा हुआ आता है। इसका मतलब होता है 3G या 4G। और दूसरी सिम के ऊपर लिखा आता है G या E का मतलब होता है H और G का मतलब GPRS होता है। इन दोनों का ही मतलब 2G होता है। 2G के बाद 2.5G और 2.7G आया। ये टेक्नोलॉजी 3G से पहले आई थी। इसकी स्पीड स्लो थी और फिर 1998 में 3G भी आ गया। ये थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले जापान में शुरू हुई और ये काफ़ी तेज़ इंटरनेट था। इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ थी। 3G के आने के बाद 3.5G और 3.7G भी आया। इस 3G टेक्नोलॉजी को HSPA प्लस और DCHSPA प्लस कहा जाता था। इनकी स्पीड 42 MB तक जा सकती थी। जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती रही, उनकी स्पीड तेज़ होती रही। दोस्तों, अब बात करते हैं 4G LTE टेक्नोलॉजी की। 2008 में आया 4G इंटरनेट। ये फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी थी जो कि बहुत फास्ट है। ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले साउथ कोरिया में शुरू हुई थी, जो हम अब भी यूज़ करते हैं। इस टेक्नोलॉजी को LTE कहते हैं और इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। इसकी स्पीड 100 मेगाबिट तक जा सकती है। दोस्तों, बात करते हैं 5G टेक्नोलॉजी की। 5G के बारे में अभी कुछ खास कहा नहीं जा सकता, लेकिन सुनने में ये बात आई है कि PUBG मोबाइल जो 1500 MB की है, यानी 1.5 GB की है, जिसको डाउनलोड करते हुए 30 से 35 मिनट लग जाते हैं। कहा जाता है कि वो सिर्फ 10 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी 5G के आने के बाद। मतलब इतना तेज़ होगा 5G, लेकिन फिर भी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अगले 3-4 सालों में 5G टेक्नोलॉजी जो है वो आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आप मज़ीद भी कुछ इस बारे में जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।